Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज का टॉपिक है व्हाट इज द मैट्रिक्स एंड हाउ टू एस्केप इट। मैट्रिक्स क्या है गाइस? आपने वो मूवी देखी होगी द मैट्रिक्स, नहीं भी देखी कोई बात नहीं है। मैट्रिक्स जो एक्चुअल में है ये एक मॉडर्न वर्ड है। मैट्रिक्स मतलब अभी का वर्ड है, लेकिन अगर आप इंडस वैली के टाइम में थोड़ा सोचोगे, उस टाइम जाने की कोशिश करोगे, तो वहाँ ही क्लियर कर दिया गया था हमारे एंशियंट सिविलाइजेशंस द्वारा दैट द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, माया। और फिर इसका और एक भी नाम है, ये नाम थोड़ा अच्छा लगता है, सपनों की दुनिया, ड्रीम वर्ल्ड। हम लोग जी ही रहे हैं भाई ड्रीम वर्ल्ड में, माया में, सपनों की दुनिया में। मॉडर्न वर्ड है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स को समझना बहुत ही हार्ड है, लेकिन हम अनकॉन्शियस लेवल पे भी इसको कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। देखो, मैंने जो बोला कि हम लोग मैट्रिक्स में जी रहे हैं, लेकिन जो मैट्रिक्स का ह्यूज पार्ट है वो है क्या? माइंड। माइंड और मैट्रिक्स, इन दोनों के डिफरेंस को हमें समझना है, और इन दोनों के डिफरेंस को हम समझ लेंगे तो हम मैट्रिक्स को समझ लेंगे, और मैट्रिक्स को, इल्यूजन वर्ल्ड को, माया को, सपनों की दुनिया को समझ के उसे एस्केप कर सकते हैं भाई। बिना समझे नहीं एस्केप कर सकते हैं, हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। पहला हर्मेटिक प्रिंसिपल है ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। मतलब हम लोग हैं ही माइंड में। यस, दैट्स द ट्रूथ। बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड। मैट्रिक्स का मतलब है भाई कि हम ह्यूमन बीइंग्स ने जो माइंड में, पहले माइंड में ही आया था ना सब, जो प्रोग्रामिंग बनाया, जो रीप्रोग्राम्ड किया, वही मैट्रिक्स है भाई। इलोन मस्क की जबान में उन्होंने भी बोला है द वर्ल्ड इज अ सिम्युलेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। जैसे कि आप भाई को देख रहे हो, यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ही कमाल है कि मैं बिहार के एक गांव में हूँ और आप लंदन टावर ब्रिज के बीचों बीच बैठ के देख रहे हो मुझे। मतलब डायरेक्ट यहाँ से वहाँ मैं उड़ के चला गया। आप मुझे मैट्रिक्स में देख रहे हो। दैट्स नॉट द रियल वर्ल्ड। ये रियल वर्ल्ड है ही नहीं भाई। जो आप मुझे देख रहे हो ये मैट्रिक्स है। ये सपनों की दुनिया में आप मुझे देख रहे हो, माया में देख रहे हो। मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है कि हम लोग जी ही रहे हैं मैट्रिक्स में, इल्यूजन वर्ल्ड में, सपनों की दुनिया में। तो क्या मैट्रिक्स बुरा है? क्वेश्चन अपीयर होता है, क्या मैट्रिक्स बुरा है? तो बुरा क्या है, अच्छा क्या है, इसे आप खुद समझ सकते हो। जैसा कि मैंने बोला, मैट्रिक्स क्या है भाई? माइंड तो ह्यूज है, जहां तक देख रहे हैं वहां तक माइंड है। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। प्लेनेट अर्थ है, एक चांद है, मार्स है, प्लूटो है, जुपिटर है, कितना सारा ग्रह है, फिर और भी ग्रह है, स्टार्स हैं। ऑल इज माइंड।
लेकिन मैट्रिक्स का जो यहाँ मतलब हुआ कि उस माइंड में प्रोग्रामिंग किया गया छोटा सा लेवल, जैसे कि हमारा नाम, धर्म, ये आवाज़, ये लैंग्वेज, हमारे गांव का नाम, हमारे ज़िला का, हमारे पुलिस स्टेशन का, हमारे राज्य का, हमारे कंट्री का, अनदर कंट्री का, मतलब जो कुछ भी क्रिएट आप देख रहे हो वो मैट्रिक्स ही है। बट प्रॉब्लम कहाँ है? मैट्रिक्स क्या भाई, ड्रीम वर्ल्ड है, सही है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम देखो कहाँ है भाई, कि मैट्रिक्स में बहुत सारे सोल कैद हैं। इसका मतलब कि वो ट्रिनिटी के माया जाल में फंसे हुए हैं। तो फिर क्वेश्चन अपीयर होगा तो कि किसने फंसाया? ये ट्रैप, ये जाल किसने बुना? हमने खुद बुना और हम खुद फंस गए। देखो देखो स्पाइडर को दिख रहा है, इसका जाला नहीं दिख रहा होगा, 360 डिग्री में इसका जाला है। इसका मतलब ये हुआ भाई कि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि हम जो मैट्रिक्स में फंसे तो ये ऑलमाइटी की ही प्लान थी हमें सिखाने के लिए कि मैट्रिक्स में जो तुम फंसे हो इसे एस्केप कैसे करोगे, ये सिर्फ तुम कर सकते हो। जैसे कि भाई आपका फंसा हुआ था, बहुत सारे चैलेंजेस थे, गांव से निकला था, पढ़ा लिखा, जॉब की तलाश, मतलब बूम, बिल्कुल गंदे तरीके से इल्यूजन वर्ल्ड में फंसा हुआ था। और सबसे मेन जगह जो फंसा था वो हमारा नेशनैलिटी। यस, हमारा नेशनैलिटी, ये हम अगर इंडियन है तो कोई अनदर कंट्री है तो वो हमारा दुश्मन है। हमें उस तरीके से प्रोग्राम किया गया। सो वो सब एक ट्रैप था। सो वो ट्रैप किसने बुना? हम इंसान ने ही क्रिएट किया। फिर क्वेश्चन आएगा कि क्यों क्रिएट हुआ? ऐसा होना ही चाहिए था भाई, ऐसा होता ही है। हमें मैट्रिक्स मूवी आपने देखी होगी, उसमें एक मॉर्फियस रहता है, एक नियो रहता है, एक एजेंट रहता है। सो देखो इसको समझना कि जो एजेंट एंड द वन, मतलब हिंदी में आसान भाषा में बोले तो गुलाम एंड इक्का, दोनों हमारे ही आर्केटाइप है। जैसे कि हम जब इस एग्जिस्टेंस में आए, हम कहाँ से आए भाई? समझो हैरी पॉटर, रोशनी के बच्चे हम लोग आए, उसने ही भेजा हमें। फिर हमने यहाँ देखा कि कैसे आए, बड़े हो गए, पता चला माँ बाप प्यार किए, फिर आए। तो हम उस टाइम जो आए भाई, उस टाइम वही हमारा प्रिंस और प्रिंसेस वाला मोड था। वी वर द वॉचर, कि हम देख रहे थे कि ये जो दुनिया है, ये जो खेल है, ये जो किंगडम है, ये आखिर कैसे क्रिएटेड है। तो फिर जाते 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 बात भाई फंसे। पहले आए माइंड में, फिर देखे मैट्रिक्स इल्यूजन वर्ल्ड क्रिएटेड है, बहुत ही खतरनाक मायाजाल क्रिएटेड है हमें फंसाने के लिए। तो उसी को एस्केप करना जो कि हम खुद कर सकते हैं। यश, और आसान नहीं है भाई मैट्रिक्स को एस्केप करना। अब मैट्रिक्स को थोड़ा ये हो गया 3D इल्यूजन वर्ल्ड में, प्रोग्रामिंग में, कि भाई को भी आप देख रहे हो, प्रोग्रामिंग में देख रहे हो भाई, इजंट रियल, ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं भाई, ये प्रोग्रामिंग है, मशीन के अंदर है। फ़ोन को ऐसे पलटो आप देखोगे अरे साला एक मशीन है, कुछ नहीं है, एक लोहा है, उसमें खुसरोज कैसे अपीयर हो गया। प्रोग्रामिंग का कमाल है, हमने ही रीप्रोग्राम किया। अब मैट्रिक्स को थोड़ा डीपर लेवल पे हम लोग समझते हैं।
कि ये जो हमारा बॉडी है ये भी क्या है, एक बायोलॉजिकल मैट्रिक्स है, बायोलॉजिकल सिम्युलेशन है। और हम अपने इस बायोलॉजिकल सिम्युलेशन को समझ लेंगे तो हम मैट्रिक्स को एस्केप कर देंगे। हम समझ जाएंगे कि वो ऑलमाइटी की योजना थी, वो उसका ही प्रिंसिपल है, अनंत काल से उसी तरीके से होता हुआ आ रहा है कि हम पैदा ही भाई प्रिंस या प्रिंसेस होते हैं, श्री कृष्ण और राधा, शहजादा और शहजादी, फिर धीरे 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 खेल को समझ के हमें पता चलता है हम तो गुलाम है भाई। सो ये प्रिंसिपल अनंत काल से लगा हुआ है भाई, सेम प्रिंसिपल, और अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। सो हम बायोलॉजिकल मैट्रिक्स को समझ लेंगे तो फिर हम मैट्रिक्स को स्किप कर देंगे। और आपने हिंदू स्पिरिचुअलिटी में जितने भी कहानियाँ, जितने भी मिस्ट्री के बारे में सीखा होगा, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, मतलब जहाँ भी, जिधर भी, जिस भी तरीके से, जैसे भी सीखा होगा, आपको दुनिया में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने फिजिकल बॉडी को, अपने फिजिकल रेल्म को समझ लो, आप मैट्रिक्स को समझ जाओगे और उसको स्किप कर दोगे। कि जैसा कि मैंने बोला कि हम आए भाई ऑलमाइटी के तरफ से, रोशनी के हम लोग बच्चे हैं, यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं। हमारा मेन एलिमेंट शुरुआत में क्या रहा था भाई, सोल, हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग हैं, इसका भाई को ट्रू रियलाइजेशन है। सो हम आए तो हम देखे ऑल इज माइंड, फर्स्ट प्रिंसिपल, वही 11 से फर्स्ट पे आना, कि देखे कि कैसे। तो अब हमें इस अपने फिजिकल रेल्म को समझना है कि ये आखिर कैसे क्रिएटेड है। जैसे कि पहले सिर्फ धरती ही होगा, कोई क्रिएशन नहीं होगा, पेड़ पौधे सीड्स होंगे जो ऑलमाइटी सोच के मिट्टी से उगा रहे होंगे। बाकी इंसान का क्या हुआ प्रोग्रामिंग नहीं था, जो ट्रेन अभी चल रही है छुक 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 छुक, ये नहीं था। तो वहाँ से सोचना है और अपने इस फिजिकल रेल्म को देखना है कि ये आखिर कैसे है। इसी में सारा मिस्ट्री है, सारा मिस्ट्री आपके फिजिकल बायोलॉजिकल मैट्रिक्स में ही है कि ये बॉडी भी भाई एक मैट्रिक्स है, एक बायोलॉजिकल मैट्रिक्स है। हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। तो इसकी एग्जामिन करना कि ये आँख आखिर किसने दिया, ये दांत आखिर किसने दिया, जीभ क्यों दिया, ये टेस्ट क्यों है, मतलब जो भी पार्ट्स हैं ये क्यों है, ये किसकी सोच हो सकती है। तो बिल्कुल डॉट डॉट से भाई एग्जामिन करोगे तो आप अपने बायोलॉजिकल मैट्रिक्स को भी समझ जाओगे, और बायोलॉजिकल मैट्रिक्स को समझ लोगे तो आप फिर जो इस 3D वर्ल्ड में जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो उसे स्केप कर दोगे, जो कि इंसान बहुत दिनों से क्या कर रहा था, ओबे 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 ओबे, मतलब कि पालन करो। जा रहे हैं हम लोग पढ़ते लिखते हुए, स्कूल में ऐसे सिखाया जा रहा है, ऐसे रटवाया जा रहा है, ऐसे प्रोग्रामिंग लिखाया जा रहा है, जीके रटवाया जा रहा है, हम लोग भी रट रहे हैं, ओबे, पालन कर रहे हैं। बोला जा रहा है कि तुम देशभक्त बनना चाहते हो तो तुम्हारा पड़ोसी कोई कंट्री है उसके खिलाफ बोलो, तुम मुसलमान हो तो हिंदू के खिलाफ बोलो, हिंदू हो तो मुसलमान से नफरत करो। और हम लोग भी ओबे ओबे, अबे नहीं, ओबे, OBEY, ओबे, हम लोग भी पालन करते हुए आ रहे थे, एकदम अंधभक्त बन के। तो हमें ट्रू एग्जामिन करना कि ये किंगडम क्रिएटेड कैसे है, हम क्रिएटेड कैसे हैं। तो पहले खुद से आता है कि देखो द थर्ड अल्केमी, मैंने सिर्फ अपने अब्बू का खाया भाई, घर में भाई थोड़ा कमाते हैं, वही फैमिली का, अपने दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कैसे मतलब नहीं है, देखना कि आप जो चप्पल पहन रहे हो कहाँ से आ रहा है, खाना खा रहे हो कहाँ से आ रहा है, एकदम पूरे डॉट से एग्जामिन करना, तभी आप स्केप कर पाओगे। सो मैट्रिक्स ट्रिनिटी मायाजाल जिसमें कि हमें फंसाया जा रहा था, लेकिन वो मैट्रिक्स के बाहर एक घर है भाई, और वो घर कौन है, क्या है, कहाँ है, वो है प्लेनेट अर्थ, धरती। हमेशा से इंसान का घर धरती ही रहा है। जैसे कि मैंने बोला सिम्युलेशन है, सही में सिम्युलेशन है।
और फिर ऑल इज माइंड पे जाइए तो टाइनी पार्ट है कि अभी शुरुआत है और हमेशा शुरुआत ही रहेगा। अभी हम लोग इन्फॉर्मेशन एज में आ रहे हैं, देख रहे हैं वो बहुत सारा प्लेनेट है भाई, और एक प्लेनेट अर्थ है, एक सूरज है, सबके पिता ऑलमाइटी गॉड अल्लाह परमात्मा एक है। तो अब सेपरेशन क्यों? तो हमें समझना ये कि जो हमारा गांव, आपका देखो मोहल्ला का नाम होगा, ये सब क्रिएट हुआ, ये सब पहचान के लिए हुआ, ये सब निशान दिया गया। अब खुसरोज है, द थर्ड अल्केमी एक यूनिक नाम नहीं होता तो वही हम लोग बोट्स ही बनते जाते ना भाई, मशीन ही बनते जाते ना। तो ऑलमाइटी की भी आप शिकायत नहीं कर सकते हो, और अभी आप खुद समझ के एजेंट वाले मोड से नियो वाले मोड में आ सकते हो। जैसे कि कोरोना वायरस जो आया वो बोला कि तुम एजेंट बन चुके थे, अब नियो बनो, तुम गुलाम बन चुके थे, अब इक्का बनो, और तुम ही बन सकते हो। और जानो कि इक्का कैसे बनाता, वही कि एकदम हम यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स थे, बिल्कुल रूह, अनसीन रूह थे, आए उसके तरफ से। अब बाकी देखे कि कैसे यहाँ को क्रिएट हुआ हर एक चीज। सो वेरी सिंपल, घर में आके भाई मैट्रिक्स को स्केप कर सकते हो। और घर कहाँ है? हमारा धरती है। और धरती कैसे घर है ये मैं सारे स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बताऊंगा। थोड़ा स्टोरेज कम हो रहा है, डिलीट करके। हाँ भाई, मैट्रिक्स को स्केप करके घर पे आने का रास्ता मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था कि कैसे मैं घर पे आया, और बताया कि हम सब का घर हमेशा से धरती रहा है और धरती ही रहेगा। अब इसको मैं भारत में पैदा हुआ हूँ तो रामायण से शुरुआत करूँगा। यश, रामायण मतलब क्या होता है भाई? घर। तो रामायण में श्री राम के 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो इसको समझो कि एक क्यूब है, और इसको जैसा कि मैंने बोला अपने बॉडी में ही समझना है। तो हमारा चौथा चक्र है हमारा हार्ट चक्र। तो यहाँ पे आना तो हम लोग ट्रिनिटी का भाई सोलर प्लेक्सस में अपना अपना ट्रिनिटी बना लिए थे। अपना मैं बिहारी, मैं झारखंडी, मैं इंडियन, मैं पाकिस्तानी, अपना अपना ट्रिनिटी। फिर मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, मतलब जो ढोड़ी है इसको हम लोग बोलते हैं ढोड़ी। सोलर प्लेक्सस का जगह है वही। तो वहाँ पे अब वही जागने के बाद आपको रियलाइज होगा कि ढोड़ी रे ढोड़ी तेरा रंग कैसा। हम मुसलमान घर में पैदा हुए, मुसलमान है, हिंदू घर में पैदा हुए, हिंदू है, लेकिन रियलाइज हो गया कि सबके मालिक एक ऑलमाइटी गॉड, और सबके घर को भी मैंने समझा। तो वही रामायण भी आया क्या भाई? 4 पिलर। तो अभी आप समझ लो, हिंदी बोल रहे हो समझ लो, यस पूरा प्लेनेट अर्थ ही भारत प्लेनेट है जैसे भाई आपका बोलता है, लेकिन रहो कहाँ? धरती में। और फिर इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद साहब, वाह, ग्रेट मैन इन द हिस्ट्री। तो उसका मतलब ही क्या पता है? क्या समझते हो भाई? मैं क्या समझता हूँ, वो क्या है कि बस हार्ट, प्यार, ये हार्ट है तभी मैनिफेस्टेशन है। ये हार्ट है तभी मैनिफेस्टेशन है भाई। ये दिल नहीं तो कोई राजा नहीं हो सकता है। तो वो भी आए थे मक्का में, तो वहाँ भी काबा बना। तो काबा क्या है भाई? वो भी 4 पिलर है कि बस क्वाइट सा है। अब फिर और भारत का एक सिंबल है स्वास्तिका। स्वास्तिका आपने देखा होगा, गांव घर में आओगे दिख जाएगा। तो उसमें भी है क्या? ऐसे क्रॉस है, मुड़ा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये भी दर्शाता है कि चारों दिशा जाना। तो चारों दिशा जाके आदमी अपना घर बनाता है। जैसे हम अपने एंशियंट सिविलाइजेशंस को की गलती नहीं दे सकते हैं। जैसे कि भाई आपका यहाँ है, दिलारपुर गांव में है, आएगा देख लिया इधर धार है, तो बोला उधर धार है, उधर किसका बस्ती है, किसका गांव है, उधर क्यों जाएंगे, यहीं पे अपना घर बनाओ। तो यहीं पे घर बनाया। तो अभी स्वास्तिका के मतलब को समझो कि अभी आप कैसे जाओगे भाई? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कि सबके धरती में उतरोगे आप। यस, अभी जाते हैं, देखो आप इंडिया हो तब दुबई में जाके आराम से भाई घूम फिर सकते हो, थाईलैंड जा सकते हो, स्विट्ज़रलैंड जा सकते हो, या उधर के हो तो भाई के गांव भी आ सकते हो। तो यहाँ कैसे आओगे भाई?
भाई के भी गांव में आओगे तो अपना घर मान के आओगे तभी ना भाई। सो सिंपल मतलब है भाई कि मैट्रिक्स को एस्केप करना मतलब ट्रिनिटी से निकलना, और जानना कि ट्रिनिटी जो है वो हमेशा इंसान का ट्रिनिटी रहा है, क्रिएशन का ट्रिनिटी रहा है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर लगातार शुरुआत से हो रही है, और लाइफ बस अभी इसी प्रेजेंट इटर्नल मोमेंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस मोमेंट पे भाई आप यहीं से जियोगे ना, अपने हार्ट स्पेस से ही जियोगे ना, जैसे भाई आपका जीता है, कोई सेपरेशन नहीं, जानता है कि वननेस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। सो जो छोटा सा मैट्रिक्स क्रिएट हुआ था वो हमें सेपरेट करके रखना चाह रहा था, और अभी भी इन ऑर्गेनिक फोर्स का एजेंडा है कि हमें सेपरेट करें, अपना अपना ट्रिनिटी में रख के बस प्रिजन क्रिएट करके रखें, हमेशा डर में रखें। लेकिन इंसान अब जाग रहा है ना भाई, सीधी सी बात है। देखो द थर्ड लड़का भी जाग रहा है, जान रहा है धरती है भाई, धरती में एक देखो 4 पिलर का झोपड़ी है, लेकिन क्या बोल रहा है कि प्लेनेट अर्थ। देखो एक झोपड़ी का में बैठा हुआ बंदा बोल रहा है प्लेनेट अर्थ, कि बस वही आपका किसी का भी ट्रिनिटी में हम थोड़ी रह सकते हैं भाई। इजिप्ट का पिरामिड देख लो कि ट्रिनिटी में कितना अंधेरा है, कितना अंधेरा है ट्रिनिटी में। और वो इजिप्ट का पिरामिड ये भी दिखा रहा है कि कोई इंसान किसी इंसान का मालिक कभी हो ही नहीं सकता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसका मतलब हुआ परमात्मा के सिवा किसी के सामने हम झुक नहीं सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि हम किसी का पैर नहीं छू सकते, इसका यह मतलब नहीं है। मतलब झुकने का मतलब उसके अलावा किसी पे सरेंडर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जामिन कर रहा था ना भाई ज़िंदगी को कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया देखो माया जाल है, वैसे ही बना ही है। तुम जब पैदा हुए थे तब से 360 डिग्री का जाला है, और तुमको ट्रिनिटी बोल रहा है कि ट्रिनिटी में 360 डिग्री आ रहा है भाई। अपना ट्रिनिटी बना के कहीं जाओ, देखो 360 देख पाओगे, डर लगेगा। लेकिन आपकी हमारी जब शुरुआत हुई थी तो हमेशा 360 डिग्री में हुई थी। शट आउट टू स्पाइडरमैन, देखो स्पाइडर को। सो मैट्रिक्स को एस्केप करने का सिंपल सा फंडा है कि भाई द वन बनो, यस द वन, द वॉचर, प्रिंस और प्रिंसेस, शहजादा और शहजादी, श्री कृष्ण और राधा, जो कि हम लोग हैं क्या इन्फिनिट, कि हम लोग पहले भी आए हैं, अभी भी हैं और अनंत काल तक वाइब्रेट करते रहेंगे। लेकिन रहना हमेशा मैट्रिक्स को एस्केप नहीं कर सकते, लेकिन वो मैट्रिक्स का एक ब्यूटीफुल सा पार्ट है जो कि है माइंड। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। और जानना कि सब प्रोग्रामिंग ही है। देखो इधर अजीब सा जंगल झाड़ है, तो ये बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है भाई, ये ऑलमाइटी की सोच है। फिर हमने सोच के क्रिएट किया तो वो हो गया क्या मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स ही है। लेकिन देखो कि मैट्रिक्स है ही, ऐसा रहेगा ही। मैट्रिक्स को एस्केप करने का क्या मतलब है कि छोटे से पार्ट को जो माइंड में जो आप प्रिजन क्रिएट करके रखे थे अपने लिए, उसको एस्केप करना और धरती में आना। धरती ही हमेशा घर है। धरती मतलब कि सतह, सतह। जैसे भाई आपका उड़ रहा है, बिल्कुल उड़ रहा है भाई, बहुत ऊंचाई में उड़ रहा है, देखो आपके घर तक पहुंचा हुआ है, लेकिन खड़ा बस धरती में है भाई। जी बिल्कुल धरती में ही रहा है, बस यही देख लो झोपड़ी है, लेकिन क्लेम करता है कि वी आर फर्स्टली एंड लास्टली प्लैनेटेरियन। बिल्कुल। और बाकी वही जिस घर का खाए आता है ना भाई, एग्जामिन करोगे आप तो मेरे अब्बू कमाए सिर्फ, लेकिन आया कहाँ से भाई, घर से ही आया ना। तो घर में हमें देखना कि उधर फार्मर से लेके जहाँ तक है, जहाँ तक निकोला टेस्ला अंकल ने एसी करंट की इजाद की, वो एसी करंट की इजाद नहीं करते भाई, रेडियो का निर्माण नहीं होता। और रेडियो के तरह जो पहले सुनते थे गाना, अभी देख नहीं पाते आप भाई को। तो हम सबका खाए, तो उसकी भी एग्जामिन करना। हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी में भाई सुंदरता है, हिंदी ने भी सही चीज़ सिखाया है, हिंदी में भी सही म्यूजिक है कि सही एग्जामिन करना कि हम घर का खाए, हम प्लेनेट अर्थ का खाए, हम रामायण का खाए, हम काबा खाना का खाए।
कि हम सबका खाए, हम सबसे हैं, हम सबसे जुड़े हुए हैं। सो अब अपना अपना छोटा छोटा ट्रिनिटी क्रिएट करके खेलोगे, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो सोया हुआ है मैट्रिक्स में, जो वही ओबे 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 जो पालन कर रहा है, जैसे जैसे होता है ना भाई, बोट्स को बोलता है ऐसे करो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, तो बोट्स पालन कर रहा है, लेकिन द वन पालन थोड़ी करेगा। द वन जानेगा कि कैसे क्रिएटेड आखिर ये, और सबको जगाएगा। सो जागो भाई, जागो, माया से जागो। हम सब यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं और आए हैं अपना ग्रेटेस्ट वर्जन बनने के लिए। और जानो कि कोई सेपरेशन नहीं है, यहाँ से लेकर जहाँ तक आपकी सोच जा रही है वहाँ तक आप कनेक्टेड हो। यस, जहाँ तक देख पा रहे हो, जहाँ तक सोच पा रहे हो, जहाँ तक महसूस कर पा रहे हो, पूरे ब्रह्मांड तक आप कनेक्टेड हो और हर किसी से कनेक्टेड हो। सो सेपरेशन नहीं, नो सेपरेशन। और मिट्टी हमारा घर है, हम लोग यस फर्स्टली एंड लास्टली अर्थवासी हैं, धरतीवासी हैं। मच लव, पीस आउट। यही है माइंड कि धरती में जी रहे हैं भाई, ह्यूज माइंड है कोई ट्रिनिटी नहीं है। थैंक यू फादर फॉर एस्केपिंग मी फ्रॉम द मैट्रिक्स बेबी। यो ये देखो खेत की तरफ, ये है 3 रास्ता। एक रास्ता इधर है पगडंडी पूरब की ओर, इधर दक्षिण की ओर रास्ता है, फिर इधर पश्चिम की ओर, उधर घूमता हुआ सबका धार है। मतलब कि ज़िंदगी मिली है, मरेंगे फिर आते रहेंगे। और बाकी देख लो वो घर है, वही है कावा खाना। रामायण पढ़ोगे तो वहीं पहुंचोगे। पुष्पराज समझ लो, मतलब जो समझ लो हार्ट, जो हार्ट है, दिल, हमारे बायोलॉजिकल मैट्रिक्स में। सो देखो, हमेशा से हमारा घर धरती रहा था। और धरती में हम सब जुड़े हुए हैं। ये सारा मिस्ट्री आपको यही अर्थिंग होना सिखाता है। 5th डायमेंशन यही है। तो देखना कि धरती सुंदर थी, चांद के तरह थी, और अभी भी सुंदर है। और आज फुल मून है भाई, 8/11/2022। ये प्रिंस या प्रिंसेस का फुल मून है, इन्फिनिटी का फुल मून है, शहजादा या शहजादी का फुल मून है, कृष्ण या राधा का फुल मून है। तो इस फुल मून में रियलाइज करो कि आप ऑलरेडी उस मून के तरफ फुल हो। यू आर ऑलरेडी होल। और मैंने जो बोला कि ऐसा होना ही चाहिए था, यस, मकड़े का जाला, यूनिवर्स के हम लोग इटर्नल स्टूडेंट्स हैं। ये प्रिंसिपल है ही 1 से 11। तो अब 1 बनो भाई, और जानो कि हम इस 360 डिग्री का पूरी दुनिया का खाए हैं। यस, वो जो बोलते हैं खाए हैं, तो उसका अंत क्या होता है भाई? विशुद्ध। यस, प्रिंस का अंत क्या है? वैरियर। शो शुद्ध करो, हलाल करो, बस घर का इज्जत करो। लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण भाई। वाह, फुल मून है बट दिख रहा है हाफ से भी कम। वाह, थैंक यू गॉड, यू आर अमेजिंग गॉड, अमेजिंग। तूने आज इसके महत्व को बताया द थर्ड अल्केमी को कि क्या होता है। हाँ, चंद्र ग्रहण खत्म हो गया। चांद में चांदनी है, चमक रही है।